सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एडमिशन प्रोसेस एमबीबीएस इन रशिया 2025 में कि क्या चीज़ें चेंजेस हुआ है, क्या चीज़ें अलग हुई है या फिर क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की नीड है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँ। तो आपको सबको पता है कि नीट का एग्जाम हुआ है और नीट का एग्जाम काफ़ी टफ हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर डरना ही नहीं है कि नीट का एग्जाम टफ हुआ है तो हमारा कट ऑफ लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा हाई था क्वालिफाई का, तो भी क्या पता इस बार और हाई जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एनटीए भी उस हिसाब से डिसीजन लेगा कि अगर नीट का एग्जाम टफ था तो कट ऑफ भी उस हिसाब से ही आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बताने वाला था। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस के क्या क्या मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वो चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं एडमिशन प्रोसेस के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो फीस के बारे में, तो इसमें ये भी बताऊंगा कि आपको एनएनसी और डब्ल्यूएचओ यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेने वाला हूँ मैं जो एनएनसी और डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड है। उनका बजट भी बता दूंगा कि इतने बजट में आपका पूरा कंप्लीट 6 ईयर्स की एमबीबीएस हो जाएगी। और ये भी बता दूंगा कि ऐसे कौन सी वेबसाइट है कि अगर उन यूनिवर्सिटी के अलावा आपको कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ करना है तो आप कौन से वेबसाइट से आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस में कि आपका एडमिशन प्रोसेस में कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी होती है कि आपको पहले सिलेक्ट करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है। देन उसके बाद उस यूनिवर्सिटीज़ का जो ये चेक करना है कि वो डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद जब आपका ये हो जाता है तो आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी या अच्छे डायरेक्ट जो एडमिशन करवाती है कॉन्ट्रैक्टर, उससे आपको डील करना है, उससे आपको बात करनी है, अपनी काउंसलिंग करनी है। तो जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेते हो और अपनी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है या रजिस्ट्रेशन जैसे भी होता है जिस यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग तरीके होते हैं, तो जब आप उसको फिल कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, देन उसके शायद 7 to 10 वर्किंग डेज में आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। एडमिशन लेटर आने के बाद आपका डिसाइड होता है नेक्स्ट बाद इन्विटेशन लेटर आता है। इन्विटेशन लेटर इसलिए होता है कि वीज़ा के लिए, फिर उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करवाना होता है। आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे को कंसल्टेंसी ऐसे होती है कि वो खुद नहीं करती है, आपसे ही करवाती है। इन्विटेशन लेटर आपको दे देगी, आप खुद जाके वीज़ा फिल कर सकते हो। तो कभी कभी कोई कंसल्टेंसी ऐसे होती है कि आपका पासपोर्ट आपके उनके ऑफिस में मंगवा लेंगे और वो खुद से ही वीज़ा अप्लाई कर देंगे। वीज़ा में 10 to 15 डेज लगते हैं, आपका वीज़ा आ जाता है। देन उसके बाद आपकी टिकट बुकिंग होती है, तो आप इंडिया से रशिया के लिए रशिया आ जाते हैं। ये तो थे एक प्रोसेस के एडमिशन से लेके यहाँ पे रशिया आने का प्रोसेस क्या होता है। बट इसके बाद जो होता है, इससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बताते हैं और डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायर्ड होता है अभी 2025 में एडमिशन प्रोसेस के लिए। देखिए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, आपका 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपको पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। तो जो मार्क्स की रिक्वायर्ड होती है वो 50% एग्रीगेट मार्क्स आने ही चाहिए आपके मतलब पीसीबी में, इस केमिस्ट्री बायोलॉजी में। तो ये इसके बाद आप अब जैसे 2025 में आपने नीट दिया है तो इसमें जो क्वालिफाइड कट ऑफ लगेगा वो मार्क्स होने चाहिए, आपका नीट का क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने 2025 में नीट नहीं दिए और आपने 2024 में दे रखा है तो आप उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वो 3 इयर्स का वैलिड रहता है नीट का। नीट रिक्वायर्ड के बाद आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाना चाहिए कि ताकि आपका एडमिशन लेटर आने के बाद, इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपका पासपोर्ट वो मंगवा लेंगे, वीज़ा के लिए वो चला जाए। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, साथ में आपके 2 फोटो, जो पासपोर्ट साइज 2 फोटो की नीड होती है, वीज़ा के लिए चाहिए होता है वो, क्योंकि उसमें डिजिटल नहीं चाहिए था, फिजिकली चाहिए होता है। तो यूनिवर्सिटी क्या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी होती है जो आपकी 10-12 की मार्कशीट होती है वो अपोस्टाइल मांगती है, ये भी मांग लेती है। 99% तो हर यूनिवर्सिटी मांगती है, 1% कोई यूनिवर्सिटी है जो नहीं मांगती है। ये थे एलिजिबिलिटी और मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं इस वीडियो में बात करता हूँ कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो आपको सबसे पहले अपने प्रायोरिटी में लेना चाहिए। तो वो टॉप 5 यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसमें ये त्वेर में है, मॉस्को से 170 किलोमीटर की डिस्टेंस, और इसका जो टोटल बजट 2025 में जाने वाला है वो 35 लाख के अराउंड जाने वाला है। तो यहाँ पे इंडियन मैथ्स भी अवेलेबल है, और अगर टाइम से पहले आप अप्लाई करते हो तो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है त्वेर में। अगर आप टाइम के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्राइवेट हॉस्टल में लेना पड़ेगा। सेकंड आपका आ जाता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सेंट पीटर्सबर्ग में है। तो सेंट पीटर्सबर्ग काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, उसके रिगार्डिंग मैंने पूरी वीडियो बना रखी है और इसका फीस भी पूरा आ गया। आपको आई बटन में आपको ये वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो बजट है वो 40 लाख के अराउंड, टोटल 6 ईयर्स का बजट आने वाला है। थर्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है आपकी मैफी यूनिवर्सिटी। मैफी के 2 ब्रांच है, मॉस्को ब्रांच और ओबनिस ब्रांच। अगर आप मॉस्को ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका यहाँ पे जो बजट है वो 45 लाख के अराउंड जाने वाला है, 45-50 लाख के अराउंड। अगर आप ओबनिस सिलेक्ट कर रहे हो उसकी भी फीस आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ओबनिस ब्रांच की फीस स्ट्रक्चर की आने वाली है, उसका आपका 40 लाख के अराउंड जाने वाला है।
टोटल 6 ईयर्स का बजट। इसके बाद चौथी यूनिवर्सिटी है यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये मॉस्को से 232 किलोमीटर के अराउंड है और इसकी जो टोटल बजट है वो 30 लाख के अराउंड जाने वाली है टोटल इन 6 ईयर्स की। और यहाँ पर हॉस्टल सेमी गवर्नमेंट है, मतलब हाफ गवर्नमेंट और हाफ प्राइवेट के हिसाब से। और यहाँ पे भी इंडियन मेस अवेलेबल है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी और सिटी भी काफ़ी प्यारा है, बस ये थोड़ा मॉस्को से दूर है। और उसकी जो टोटल बजट जाने वाला है वो 30 to 35 लाख के अराउंड जाने वाला है इन 6 ईयर्स में। ये थे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़, मैंने आपको बता दिए। बात करते हैं अगर आप इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, वेबसाइट है wdoms.org के नाम से। गूगल पे जाके आपको ये सर्च करना है, देन उसके बाद ये ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे एक सर्च का बटन आएगा। सर्च पे बटन करने के बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, रशिया फेडरेशन। देन उसके बाद आप वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे जो WHO NNC से अप्रूव्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, उनके सभी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी। ये आप स्पेशल यूनिवर्सिटी का नाम डाल के आप देख भी सकते हो। ये चेक करने का एक तरीका है जहाँ पे आपको जेन्युइन चीज़ें मिल जाएगी। ये थी वीडियो एडमिशन से रिगार्डिंग। और तो रशिया में हर साल 10 to 15,000 बच्चे आ रहे हैं और इस बार तो और भी ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं। यहाँ पर जो है आपके 2.5 से 5 लाख में पर ईयर के हिसाब से आपका उनसे MBBS कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 20 to 30 लाख में आपका कंप्लीट MBBS हो जाएगा। यहाँ पे ये एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग एक वीडियो थी। आपको कोई भी क्वेरी रहती है, आपको एडमिशन से रिलेटेड या आपको डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है या फिर आपको सिटी को लेकर कोई क्वेरी रहती है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मुझसे बात भी करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।